Hey guys, this is AJ and you're watching The Examiners। तो फ्रेंड्स, अभी डीएलएड आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है उसका रिज़ल्ट आया है सेकेंड सेम का, जिसमें बहुत से बच्चे फेल हो गए हैं, खासकर मैथ्स में, इंग्लिश में और साइंस में या किसी अन्य सब्जेक्ट में भी फेल हुए हैं। तो देखा जा रहा है कि जो मार्किंग की गई है वो जनरल मार्किंग हुई है। अगर आप आरटीआई डालते हैं तो आपकी कॉपी रीचेक हो जाएगी। अगर आपको पूरा विश्वास है तो आरटीआई डालें, अन्यथा मत डालिए। जो आपका स्क्रूटनी का फॉर्म आएगा उसको डालिएगा। मगर जैसे देखा है मैंने, कई लोगों के जो मार्क्स हैं वो 1 मार्क्स चढ़े हैं, 7 मार्क्स चढ़े हैं, 20 मार्क्स चढ़े हैं 50 वाले में, और जबकि जो 25 वाले हैं उसमें 0, 1, 7 इस तरह के चढ़ा है। तो इसको देखने से पता चलता है कि जो मार्किंग हुई है वो ऐसे ही कर दी गई है, बिना कॉपी चेक किए ही। तो ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इस पर आरटीआई डालें। इसका एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा, इसका क्या प्रोसीजर है, उसको मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। जो आरटीआई डालेंगे उसमें आपको सीधे सीधे आपकी कॉपी चेक कराई जाएगी आपके सामने, और आप देख सकेंगे कि आपकी गलती क्या थी या जो उन्होंने मार्किंग की है उसमें गलती कहाँ हुई है। आप अगर मार्क्स बढ़ने लायक होंगे तो बढ़ जाएंगे। ये आपका जो चेकिंग होगा 1 मंथ के अंदर हो जाएगा, तो आपका रिज़ल्ट भी 1 महीने के अंदर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो आरटीआई में आपको करना क्या है, एक सिंपल सी एप्लीकेशन लिखनी है A4 या लीगल पेज पे, जिस पे आपका पूरा आ जाए। 2 पेज का यूज़ नहीं करना है, सिंगल पेज की एप्लीकेशन रहेगी। उसके बाद आपको 10 रुपये का जो स्टाम्प आता है उसको लेना है, और उसी जो एप्लीकेशन को आपने लिखा है उसको उस पर प्रिंट करवा देना है। 10 रुपये का स्टाम्प से रहेगा कि आपका जो होगा वो लीगल हो जाएगा, यानी कोर्ट के थ्रू आप इसको भेज रहे हैं। वैसे आप सिंपल एप्लीकेशन भी भेज सकते हैं, मगर वो जो स्टाम्प रहेगा 10 रुपये खर्च कर दीजिए और स्टाम्प पे ही इसको भेजिए। इसमें फिर संलग्न क्या किया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आप उसको संलग्न करें, तथा ये एप्लीकेशन जो है वो सीधे सीधे लिख के, और 2 जगह भेजनी है आपको। आपका जहाँ डाइट है वहाँ पे इसको भेजिए, और दूसरी कॉपी कहाँ भेजनी है आपको, पीएनपी प्रयागराज के पास भेजनी है। और भी आप भेज सकते हैं, जैसे SCRT है आपका लखनऊ में, ये तीनों जगह भी आप चाहें तो भेज सकते हैं। मगर 2 जगह भेजना आपका मस्ट होगा, एक PNP प्रयागराज और दूसरा आपका जहां डाइट प्रयाग है। जैसे ये बहराइच डाइट है तो बहराइच डाइट में भेज दीजिए, गोंडा डाइट है तो गोंडा में। जैसे आपके जहाँ डाइट हैं वहाँ पे ले जाके एक एप्लीकेशन यहाँ सूचना अधिकारी जो वहाँ बैठते हैं उनको दे दीजिए। वो भी जिसकी फ़ीस अगर वो बताते हैं तो उसको फ़ीस भी सबमिट कर दीजिए, और जितनी कॉपी आप देखना चाहते हैं उसके हिसाब से वो फ़ीस बताएंगे, उसको आपको स्टाम्प के थ्रू सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जो कोर्ट होते हैं वहाँ पे जाके आप जो एडवोकेट हैं उनसे मिलिए, 100-200 रुपये वो लेंगे और आपको पूरा प्रोसीजर लाइन टू लाइन वो बता देंगे या फिर करवा देंगे। तो चलिए देखते हैं जो ये एप्लीकेशन है उसमें क्या लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट मैं अभी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ। सबसे ऊपर आपको हेडिंग डालनी है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। फिर लिखना है, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं, सेवा में जन सूचना अधिकारी परीक्षा प्राधिकारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। क्योंकि ये एप्लीकेशन प्रयागराज जा रहा था तो ये इसमें प्रयागराज वाला होगा। जो आप डाइट में लिखेंगे तो वहाँ पे जन सूचना अधिकारी डाइट बहराइच या डाइट गोंडा या डाइट सीतापुर उत्तर प्रदेश लिखेंगे। विषय आपका सेम रहेगा, डीएलएड 2019 बैच सेकंड सेमेस्टर। जिस विषय में आपकी बैक लगी है उस विषय का यहाँ नाम लिखेंगे। इस जगह पे मान लीजिए गणित है तो गणित विषय की कॉपी उत्तर पुस्तिका देखने व पुनः जांच हेतु ये एप्लीकेशन लिखा गया है। उसके बाद लिखना है महोदय या महोदया जो भी वहाँ होंगे उनसे इसमें क्या करना है, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी, अब प्रार्थी आप कौन हैं आपका नाम लिख लीजिए। जैसे अंकित, जिसका रोल नंबर, जितना रोल नंबर हो, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है यूपी डीएलएड में उसका लिख देंगे, है डीएलएड 2019 सेकंड सेमेस्टर की लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुआ था। मुझे दिए गए नंबर में
त्रुटि महसूस हुई है, अतः निवेदन है कि मुझे जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई 2005 के तहत निम्नलिखित उत्तर पुस्तिका दिखाने व पुनः चेक कराने का कष्ट करें। पुनः चेक कराने का कष्ट करें। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जितनी भी आपकी कॉपीज़ देखनी है यहाँ पे मेंशन कर देंगे, जैसे गणित हुआ, विज्ञान हुआ, इतिहास हुआ, जो भी आपका है यहाँ पे उसका कोड डाल देंगे और जिस डेट में पेपर हुआ है उसको डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर आगे लिखेंगे यह मेरे जीवन व भविष्य से जुड़ा विषय है, अतः सूचना कानून के प्रावधान 7A के तहत 48 घंटे के भीतर ही उत्तर पुस्तिका दिखाने का कष्ट करें। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को मेंशन जरूर करिएगा, जिससे आपका जो आरटीआई है वो 48 घंटे में ही अप्रूव हो जाए। फिर संलग्न इसमें आपने क्या क्या किया उसको लगा दीजिए। प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, ये आपने संलग्न किया है। यहाँ पे आपका पूरा ये नाम पता लिखेंगे, प्रार्थी, आपका नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, किस कॉलेज में आपने पढ़ा है, जनपद कौन सा है और मोबाइल नंबर। ये इतना लिख के आप यही चीज़ सेम जो 10 रुपये का स्टाम्प है उसमें संलग्न करके आप इसको दोनों जगह भेज दें। आपका जो कॉपी होगा वो 1 महीने के अंदर ही चेक करा दिया जाएगा। वैसे 48 घंटे बोला गया है, मगर 48 घंटे नहीं तो 1 महीने के अंदर वो चेक कराते हैं। अगर नहीं कराते हैं तो आप इस पर कोर्ट केस कर सकते हैं डायरेक्टली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।